जी हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हमने वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसका फ़ोटोशूट देखा। फ़ोटोशूट इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वही बात जो हम बोलते बोलते आते थक गए हैं कि इतना बड़ा मुद्दा या इतनी बड़ी डिस्कशन करने आप मंत्री जी के पास जा रहे हैं, ना तो कम्युनिटी को पता होता है और ना ही कम्युनिटी उस मीटिंग के बारे में दे आर अवेयर अबाउट इट। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 2 बारी हमारा एमएलए कश्मीरी पंडित भाई बन सकता था, लेकिन फिर वही बात जैसे हमारी एक बात है नहीं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको संजय सराफ की दे सकता हूँ, जो वाकई में एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर है वो कश्मीरी पंडितों में। उसके अलावा मेरे को आप किसी का भी नाम बता दीजिए। जय माता दी, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम आज कराने जा रहे हैं सुनील कौल जी से, जो कि केपीओ के मेंबर भी हैं, साथ साथ फाउंडर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द राइट न्यूज़ में। नमस्कार जी, नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली अश्विनी चरंगू जी और उत्पल कौल जी एक डेलीगेशन लेके गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास। उस डेलीगेशन में उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया। वो मेमोरेंडम के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? जी हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हमने वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसका फ़ोटोशूट देखा। फ़ोटोशूट इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वही बात जो हम बोलते बोलते आते थक गए हैं कि इतना बड़ा मुद्दा या इतनी बड़ी डिस्कशन करने आप मंत्री जी के पास जा रहे हैं, ना तो कम्युनिटी को पता होता है और ना ही कम्युनिटी उस मीटिंग के बारे में दे आर अवेयर अबाउट इट। और वही सिचुएशन, वही 2-4 लोग जाते हैं और इतने बड़े डिसीजन का मेमोरेंडम पकड़ा देते हैं मंत्री साहब को, फ़ोटोशूट करवा लिया और निकल आए। और इस चीज़ का भी ख्याल ही रखते हैं कि भाई हम इतना बड़ी जो हम मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं मंत्री जी के सामने, तो भाई हमारी लोगों की बैकिंग इसके लिए है कि नहीं है। हम लोगों ने पहले अपनी कम्युनिटी से बात करी है कि नहीं करी है। फिर वही सिचुएशन बिना किसी बात के जाके फ़ोटोशूट करवा लिया। और देखा जाए तो ऐसे फ़ोटोशूट तो हम भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन उस फ़ोटोशूट का फ़ायदा ही नहीं जब आपके पीछे 10 लोग खड़े नहीं हैं। तो वो फ़ोटोशूट्स और ये मेमोरेंडम देना, इसका कोई तुक नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और बाकी रही बात इन लोगों का ये मेमोरेंडम पेश करना, तो फिर वही सिचुएशन आती है कि अब जब हमारे पास बीजेपी की 2 नुमाइंदे हैं, अंबरदार जी हैं, अजय भारती जी हैं, तो ये काम तो बेसिकली उनको करना चाहिए। अब अगर वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलसी रहे हैं हमारे, तो दे शुड गो एंड डू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दैट। अब ऑल ऑफ अ सडन कोई हैक ऑफ इट कोई भी बंदा उठ के जाता है। और पहली बात तो ये है कि इनको ये सब बातें करने का मैंडेट कम्युनिटी की तरफ से है कि नहीं है, पहले ज़रा आप इनसे वो पूछो। डू दे हैव द मैंडेट फ्रॉम द पीपल? उनको लोगों ने ऑथराइज करा है? वो किस बेसिस पे वहाँ पे जाके कम्युनिटी के लिए ये बात करके आ जाते हैं, जिसका फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, जिसका कोई एक प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। और बाकी अब क्या बोल सकते हैं। सुनील जी, आपको लगता है कि ये जो डेलीगेशन लेके गए, इन्होंने पहले चाहे जगती की बात करें, कहीं और जाके सबको कॉन्फिडेंस में लेके इस मेमोरेंडम में जो पॉइंट्स लिखे होंगे वो सबसे बात करके लिखे होंगे? जी देखिए, मेरे को तो ऐसी बात लगती नहीं है कि इन लोगों ने पहले किसी के साथ बात करी होगी। हाँ, आपस में 5-6 बंदे या 10 बंदे जो ये आपस में ग्रुप में होंगे, उनकी बात करी होगी। बाकी आप कैंप्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अश्विनी चरंगू जी वही हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमारे जगती कैंप के जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनको गटर का कीड़ा बताया इन लोगों ने। तो अब जिन लोगों के बारे में, जिनके लिए ये लड़ रहे हैं, जिनके लिए ये बात कर रहे हैं, उन्हीं को ये गटर का कीड़ा बता रहे हैं और उनसे इनका सपोर्ट होगा, तो वो तो खैर मैं उस चीज़ को मान ही नहीं सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो कोई सपोर्ट बेस है इनका। जी। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जैसे हमारे ओवरसीज एसोसिएशन बहुत सारी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ओवरसीज एसोसिएशन का इम्पॉर्टेंट रोल अभी तक रहा है हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, और जो जगती में लोग रहते हैं कि वो उनके सपोर्टर्स हैं और उन्हें उनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, और वो जैसे जगती में हम जगती की बात पर्टिकुलर करते हैं, वहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, पेश हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन वो कर रहे हैं वहाँ बैठ के? जी, जहाँ तक मेरा पर्सनल आइडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है KOA के नाम से,
जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में है, तो उन लोगों की एक कश्मीर ओवरसीज़ एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत टाइम से वो लोग काफ़ी फ़ंड वगैरह भी इकट्ठा करके यहाँ पे हिंदुस्तान भेजते हैं। और एक शारिका फाउंडेशन है यहाँ पे जम्मू में, और उनके पास भी काफ़ी रकम जाती थी और आती भी है, अभी भी आती होंगी शायद, आई एम नॉट फुली अवेयर अबाउट इट। लेकिन हाँ, ये सुनने में ज़रूर आया है कि वो पैसा जो है वो यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता था और काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं उस पैसों की वजह से। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो कैंप्स में हैं, उनकी शायद एजुकेशन का जो भी खर्चा वगैरह है वो शारिका फाउंडेशन बड़े बखूबी तरीके से निभा रही हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी रकम जो थी वो KMCT में भी जाती है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि KMCT वाले तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनका एक अच्छा खासा रोल रहा है। और इसके लिए तो हम काफ़ी वी आर वेरी थैंकफुल ऑल दीज कश्मीरी ब्रदर्स सिस्टर्स एंड हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, बिकॉज उनके इंटेंट में, उनके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई शक है। तो वो तो दिल खोल के और हर एक चीज़ में हमारे साथ हैं। तो लेकिन अब इसमें देखो एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अभी तक ये फर्स्ट क्लास तरीके से KO का काम चल रहा था, अब कुछ टाइम पहले से अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, GKPD। अब ये GKPD वाले जो हैं ये भी कुछ फंड रेजिंग के काम कर रहे हैं। अब वो फंड्स वगैरह कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। वो तो खैर आप उन लोगों से पूछ लिए कि वो ये पैसा वगैरह जो रेज कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। बाकी खर्च करने के लिए ये पैसा जो है, बहुत सारे अभी भी ऐसी सिचुएशन है, अभी कुछ दिन पहले आपने खुद ही वो जो जगती में आपने हाल दिखाया, वो जो नगरोटा में आपने वो फैमिली का सिचुएशन दिखाया, और पहले भी मैंने इंटरव्यू में आपसे बात करी थी कि हमको ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, बहुत सारी फैमिली सुनने में आई है। तो अगर ये वाकई में ही ये फंड्स वगैरह रेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कल आपके वो एपिसोड के बाद 8 फैमिलीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। तो मैं JKPD वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन 8 फैमिलीज़ को अडॉप्ट कीजिए और जो आपने फ़ंड रेज़ करा हुआ है उस फंड रेजिंग के पैसों में से आप इनको जो है इमीडिएटली इन 8 फैमिलीज़ को सेटल करेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। अदरवाइज़ ये कहाँ स्पेंड कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जी बात करते हैं हम यूनिटी की, कि जैसे आप जानते हैं कि KPO ने, मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि KPO ने भी ये मुद्दा रखा है कि यूनिटी नहीं है हमें, जो कि बात एक सच है। जैसा कि आप जानते हैं, परसों हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जगती से, जहाँ मेरा नहीं कहना है बल्कि जगती में जो धरने पे बैठे हैं उनका ये कहना है कि 25,000 के आसपास लोग जगती में रहते हैं, लेकिन एक जेन्युइन डिमांड रिलीफ को एनहेंसमेंट के लिए जो 1 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वही 10-12 लोग हैं जो धरने पे बैठते हैं। 25,000 लोग कहाँ गए? क्या उनके लिए वो बेनिफिट नहीं है? तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि वाकई में अभी ज़रूरत है कि सबको यूनाइट होने की बात है? देखिए भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक अभी जो आपके सामने सिचुएशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ लोग तो अच्छा काम कर भी रहे हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं तो खैर वो ज़्यादा बेटर जानते हैं। अब यही एग्जाम्पल जो अभी 2-4 दिन पहले आपको जो फ़ोटोशूट की बात बता रहा हूँ मैं, अब इन लोगों ने वहाँ पे वो बड़ा अच्छा हाईलाइट कर दिया जी, हमने जी डिमांड करी 5 MLA की सीट्स का, 2 लोकसभा सीट्स का, 2 राज्यसभा सीट्स का। अब उसी पॉइंट के साथ अगर इन्होंने आपस में बात करी होती, मिलजुल के उसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड करते, तो वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से इनका तो फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पे जाके जो पिछले 1 साल से वो जो जगती वाले जो हैं वो 1 साल से धरने पे बैठे हैं, तो उनकी अगर कुछ जेन्युइन डिमांड्स है तो वो कम से कम मंत्री साहब के सामने रख देते और हमें बताते कि हमने इस पॉइंट के अलावा इनकी भी बात रखी, तो कम से कम बात में तो दम था। अब उन्होंने वो बात करी है नहीं करी है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारा KPO का यही आह्वान है, लाइक यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि भाई आप जाओ, हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं जाओ, लेकिन कम्युनिटी से बात करने के बाद जो आपके अपने मुद्दे हैं उसके अलावा 2-4 जो हमारे इस टाइम जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको भी आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर लो, तो कम से कम एक चार्टर ऑफ डिमांड्स एक बढ़िया तरीके से उनके सामने जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनमें कितने पॉइंट्स पे वो एक्शन लेते हैं, कितने नहीं लेते हैं, तो उसकी भी समीक्षा करते हुए फिर फर्दर एक्शन दोबारा क्या लेना है वो करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इन्होंने जाके मेमोरेंडम दे दिया, मंत्री साहब ने ले लिया, पढ़ लिया, आश्वासन दे दिया, वो निकल गए, वो डस्टबिन में पड़ गया, उसके बाद अभी ये कोई नया मुद्दा उठाएंगे,
सारे एक ही बारी में जाके इकट्ठे हो जाओ और प्रॉपर एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स दो जो हमारी कम्युनिटी के हित के लिए है, चाहे वो एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ हो, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को वो कम पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए वो ब्लेसिंग भी है, बट बात करें आपस में, एक डिसीजन ले और फिर फोर्सफुल तरीके से गवर्नमेंट के सामने वो बातें रखे, तब तो कुछ समझ में आती है बात। अदरवाइज फिर वही दे फोटो शूट करे, कोई फ़ायदा नहीं है सर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सुनील जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी निकल के आती है, जैसे मेमोरेंडम में ये बोला गया है कि उन्हें रिजर्वेशन सीट्स की चाहिए, तो आपको लगता है कि जब ये रिजर्वेशन अगर हो भी जाती है तो उसमें वही इशू क्रिएट नहीं होगा कि सब बोलेंगे कि हमें लड़ना है इलेक्शन, और वो जो जेन्युइन इलेक्शन जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह सकते हैं इतने सालों से हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अब ये नया, अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने अब ये एक नया मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। बट मेरे हिसाब से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो बेहतर तब आती है जब आपके पास एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो। अब पिछले 30 सालों से हमने कभी कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो दिखाई नहीं, और ऑल ऑफ अ सडन अब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो कम्युनिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, ये इनकी अपनी पर्सनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है जिसको ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप उसको चमचागिरी कह लो या एज अ स्टूज बन के करो, तो पर्पज़ इनका वो है। अगर इंटेंट क्लियर है, भाई कम्युनिटी के सामने बात करो कि भैया हम ऐसे ऐसी बात करने वाले हैं, तब तो बात समझ में आती है। अब एग्जाम्पल पॉलिटिकल इमैच्योरिटी की आपके सामने रखता हूँ। पिछले 30 साल से लेके आज तक मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 2 बारी हमारा एमएलए कश्मीरी पंडित भाई बन सकता था। लेकिन फिर वही बात, जैसे हमारी एक बात है नहीं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको संजय सराफ की दे सकता हूँ, जो वाकई में एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर है वो कश्मीरी पंडितों में। उसके अलावा मेरे को आप किसी का भी नाम बता दीजिए। हाँ, काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनको कभी टाइम पे टिकट मिली नहीं मिली, वो बात की बात है। अगर मिली भी, हमने कभी समीक्षा करी नहीं कि ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बंदे उठे हैं, बीजेपी का भी उठा है, कांग्रेस का भी उठा है, पीडीपी का उठा है, नेशनल की तरफ से उठा है, तो हमने कभी आपस में कभी वो समीक्षा करी नहीं कि भैया इसमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जिसको अगर हम प्रॉपरली अपने वोट बैंक से सपोर्ट करें और वो बंदा जीत सकता है। हमने कभी उस चीज़ के बारे में कभी आज तक बात नहीं करी। बात तो छोड़ो, कभी सोच में भी नहीं आया होगा हमारे लीडर्स को। एज अ रिजल्ट मेरे हिसाब से 2 बारी का एमएलए मिनिमम हमारा बंदा एक रिप्रेजेंटेटिव बन के असेंबली में होता, जो हमने आज तक कभी कर नहीं पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ यही जो हमारी जो आपस की बात एक नहीं है और मिसट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर और पर्सनल एम्बिशंस है। तो वो हम एज अ कम्युनिटी जो है एक सिंगल यूनिट पे आपको काम करने दे नहीं रही है, और इसी काम के बारे में हम केपीओ जो है हम काफ़ी स्ट्रांगली वर्कआउट कर रहे हैं। जी, अब जैसे रिसेंटली जानते हैं कि हारी पर्वत का एक इशू रेज हुआ था, उसके तुरंत बाद उसकी हमने कवरेज भी की है, उस पर अभी भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है रंजीत गोरखा जी वो हमारे बीच आएंगे, क्योंकि हमने वादा किया था टीआरएन ने कि उनको ज़रूर हम सामने लेके आएंगे, बट कुछ समय बाद। उसके साथ साथ फिर दुर्गानाथ टेम्पल का भी इशू रेज हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हुई उसके रिगार्डिंग। उस इशू के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मैं भी रिसेंटली दुर्गानाथ टेम्पल को मैंने विज़िट किया, वहाँ पे कंडीशंस जो थी वो फेवरेबल नहीं थी। उसका प्रूफ भी है हमारे पास। साफ़ सफाई रख रखाव उतना अच्छा नहीं था। इसका रीज़न क्या है वो ज़रूर हम वहाँ के ट्रस्टीज़ से बात करेंगे, वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करेंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्पल्स में ये इशू क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, आप ये जिन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, सफाई की, रख रखाव की, मैं तो कहता हूँ 2 मिनट के लिए उसको ज़रा अभी हम साइड पर रखते हैं। अभी दुर्गानाथ टेम्पल की आपने बात उठाई है, तो अभी आप देखो ना पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है, और इस सिचुएशन को उजागर करा है वो सतीश मालदार, मिस्टर रवि रिगू और भरत काचरू जी ने। एंड अगर जो वो बात कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और डेंजरस इन व्हाट सेंस कि आज तक हम सब कश्मीरी पंडित मिल के
हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है धर्म ट्रस्ट पे जो है एलिगेशन लगाता रहा है कि इन्होंने हमारे मंदिरों की ज़मीनें बेच दी, जबकि वो धर्म ट्रस्ट की है। अब उसके लेजिस्लेशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वो धर्म ट्रस्ट का उस पर कंट्रोल है, पूरा रखरखाव भी उन्होंने करा है। अब ले दे के ये एक दो ऐसी जगहें हैं हमारे पास, जैसे दुर्गानाग हो गया या हरी पर्वत हो गया। हरी पर्वत के टाइम पे संजय सराफ जी काफ़ी इन्वॉल्व थे। मेरे हिसाब से आपको मेरे से बेटर जो है संजय सराफ जी से बात करनी चाहिए इसके बारे में, वो आपको पूरा इसका लेखा जोखा बताएंगे। लेकिन अभी मैं खाली दुर्गानाग की बात कर रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम के थ्रू पूरी कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बड़ा सीरियस इशू मानते हुए इसका जो भी सतीश मालदार जी और भरत काचरू जी और विरिगु ने इन्होंने एक छोटी सी कमेटी सजेस्ट करी है। मैं पर्सनल लेवल से और केपीओ की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोब होना चाहिए और ये सिचुएशन को बिल्कुल कम्युनिटी के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो इसमें हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी बदनामी है, क्योंकि ले दे के एक दो हमारे पास संस्थाएं हैं और उनका अगर ऐसा हाल होगा तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं वापस जाने की या कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। तो उसको लीगल तरीके से भी लड़ना पड़ेगा, बिकॉज उसमें अगर कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं जो लीगल तरीके से हुए हैं तो हमारी कम्युनिटी को एज अ होल इस इशू पे सामने आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि अगर हमको लीगल तरीके से इस केस को लड़ना भी है तो लेट्स कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल ऑल्सो, सो दैट ये प्रॉपर केस अच्छे वकीलों के हाथ के थ्रू इसको लड़ा जाए और जो भी चीज़ हमारे हाथ से जाने की सिचुएशन में है उसको हम कैसे वापस कंट्रोल में लाए। सबसे पहले मुद्दा तो वो सबसे बड़ा तो वो है। बाद में ये सफाई रखरखाव की बात जो है ये हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इस इशू को एड्रेस करना बहुत अर्जेंट है। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने देखा कि कल ही हमने एक रिपोर्ट चलाई थी जो कि जगती टीआरटी कैंप में जो कंडीशन है उस फैमिली की, उसी फैमिली के साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि और भी फैमिलीज़ हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उन फैमिलीज से भी आपको बहुत जल्द मिलाते रहेंगे। और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं जिन्हें ज़रूरत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे कम्युनिटी में जो लीडर्स हैं वो कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, इन चीज़ों पे कम ध्यान दे के जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। अभी जैसे JKPD की एग्जांपल लेता हूँ, अभी कुछ दिन पहले उत्पल कोल जी ने एक बयान दिया था, एक प्रेस रिलीज थी उनकी, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताया था कि हम कश्मीरी पंडितों के पास इतना सक्षम है हम लोग कि हम हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कश्मीर में। ओ भाई, अगर आपके पास इतनी बड़ी फंडिंग अवेलेबिलिटी है, आप रोहित जी अभी तो आपने खाली TRT जगती की बात करी है, आप पुरखू वगैरह भी जाके देख लीजिएगा, ऐसे कम से कम 15-20 फैमिलियाँ और मिलेंगी आपको। तो अगर इनके इंटेंट क्लियर है, इनके पास फंडिंग है, जो ये क्लेम करते हैं कि हम हज़ारों करोड़ रुपयों की फंडिंग कर सकते हैं, तो लेट देम कम फॉरवर्ड। आप JKPD वालों से भी बात कीजिए, भैया ये केसेस है, वो फंडिंग तो बात की बात है, पहले आप ज़रा इन लोगों का देख लीजिए, तब तो इनका कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं कि हाँ जी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सामने आते हैं कि नहीं आते हैं तो यू स्पीक टू देम, आपको पता चल जाएगा, यू विल कम टू नो अबाउट इट। ये थे सुनील कोल जी हमारे साथ, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात की और आगे भी हम इनसे बात करते रहेंगे। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित।